बावल उपमंडल के गांव नांगल तेजू में बाइक चोरी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी बावल थाना पुलिस अपने ही कार्रवाई में घिर गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए घर से उठाया एक 20 वर्षीय युवक थाने से ही गायब हो गया। अब 11 दिन से युवक का कहीं अता पता नहीं है। उक्त आरोप युवक के परिजनों ने एसपी राजेश कुमार को दी लिखित शिकायत में लगाए हैं। परिवार का कहना है कि बीकॉम में पढ़ने वाले उनके बेटे से पुलिस ने थाने में मिलने नहीं दिया। अब 11 दिन से वह घर भी नहीं आया है। इधर पुलिस अधिकारियों ने युवक को कस्टडी में लेकर थाने ले जाने की बात से ही इनकार कर दिया। परिवार का कहना है कि पुलिस अब झूठ बोल रही है। युवक के लापता होने के पीछे पुलिस जिम्मेदार है। शिवरात्रि पर हिरासत में लिया था। पूरा गांव कैसे झूठा हो गया। नांगल तेजू निवासी कलावती पत्नी सुमेर ने एसपी के नाम शिकायत देकर कहा कि उनका बेटा बीकॉम में पढ़ता है, उसकी परीक्षाएं भी चल रही है। 1 मार्च को शिवरात्रि के दिन बावल थाना से एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मी उनके घर आए थे तथा उनके बेटे देवेंद्र को घर से उठा ले गए। जिस समय पुलिस उनके बेटे को ले जा रही थी उस समय ग्रामीणों ने भी देखा, जिन्होंने फोन कर उनके बेटे को पुलिस द्वारा ले जाने की जानकारी दी। आप जिस दिन मौके पे थे, पुलिस आई थी, कितने बजे आई थी? वे आई थी 9 साढ़े 9 बजे करीब। तो आपसे क्या दस्तक करवाई उन्होंने? उसने जी 11 बजे तक तो वो ढूंढा है। वो नंबर भाग गया 11 बजे तक ढूंढ डांट के जब आखिरी में उरे बैठा है सरपंच आ गए सुरेंद्र। जब वे उरे अपने वो लिखा है क्या लिखा है ना बेरा हमने तो, और वो सरपंच ने पहले सरपंच ने साइन करा है। जब इसने कराया गुठा, जब वो ने बोला सुभाष नुक तू भी कर दे। जब वो पंच ने बुलाने लगा इतबारी है, जो वो आया नहीं भाई, वो साइन करवा के और चला गया। आपको ये भी नहीं पता क्या लिखा था उसमें? नहीं जी, हम नहीं देखा जी। कलावती जी, क्या पूरा मामला था ये? सर, पूरा मामला ये था कि मेरा बेटा 1 तारीख को नहा धो के अंदर सो रहा था। मैं भजन हो रहा था मंदिर में, मैं भजनों में चली गई थी। भजनों में से मेरे को भजने माँ से आई, यहाँ आई, मेरे को भाजा दौड़ी माच रही थी। मैं बेटी से बोली, मैं बेटा क्या होगा कि भाई को पुलिस ठा ले गई। मैं यहाँ से लिया बालक, पुलिस में थाना में गई तो थाना का माँ देखी तो वहाँ सब घूम रहे थे, गांव के भी थे और वहाँ बड़े बड़े थे। मैंने बोला सर मेरे को मेरे बेटा से मिला दो। मेरे बेटा से मिलाया उनने। मैं मिल के आई हूँ, मैं बात करके आई हूँ। सरपंच मेरे साथ था, देवेंद्र मेरे साथ था और एक कृपी मास्टर मेरे साथ था, मेरे प्लाटो का एक रिश्तेदार मेरे साथ था। और सर मैं बड़े बेटे से मिल के आई हूँ। उसके बाद में बोला तेरे बेटे को हम कहीं ले जा रहे हैं, तो वे ले गए। मेरे बेटे को मैंने ले जाता भी देखा है और बैठा ले गया। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, सर मैं अब भी मेरे बेटे से मिल के जाऊंगी। हाँ तेरे बेटे से मिलाएंगा। 8 बज गए जब मेरे को ये पता दे दिया उन लोगों ने, पुलिस ने ये कह दी कि तेरा बेटा गिरफ्तार कर लिया और तेरा बेटा सुबह मिलियो, जमानत करवा लेना अपने बेटे की और ले जाना। मैं वहाँ से 8 बजे चली हूँ। 8 बजे मैं घर आके खड़ी हुई, मेरे पास में सारी औरतें मेरे बूझन आई है कि तेरा बेटा की क्यों ना वो हुई। मैं भाई सुबह की कहती है। जब तक सारी लेडीज यही थी मेरे पास में और थोड़ी सी देर पीछे ही और पुलिस यहाँ दौड़ के सारी आई, परा से भाजी आई स्टेशन फाटक आने से और बोली तेरा बेटा भाज लिया। मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा भाज गया? मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने सोचा नहीं मेरा बेटा कैसे भाज गया। मेरे से दिखाया होता मेरा बेटा, या मेरे को गैर लेके गया होता भाई तेरा बेटा ने ये हंगा है, कुछ भी हंगा था, मेरे को साथ लेके गया होता मेरा बेटा। मैं जब जानती हाँ मेरे बेटे को लेकर के उन्होंने मेरा बेटा मार बताया कि बेटा भाग गया है। मैंने 9 बजे तक आया वे यहाँ पे। फिर आए दोबारा? नहीं, जब ही भाजने के बाद में। और फिर सारी रात डोला है, नाइट में सारी रात डोला है, चक्कर काटते हुए मेरे पास में। मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा भाज गया और उन्हें मेरा बेटा मार के कहीं फेंक दिया और वो मेरे को वो कर रहा हो। तो लड़के का चाचा हूँ। मैं कंपनी में गया हुआ था, तो कंपनी में जब मैं 2 बजे निकला तो बच्चों का फोन गया कि चाचा वो चिंटू को उठा कर ले गए पुलिस वाले। मैं सीधा थाने में गया, भाभी का फोन आया तो भाभी ने बताया कि थाने में आ जाना, तो चिंटू यही है। ठीक है जी, मैं थाने में गया तो उससे पहले वो जो दूसरा लड़का था उसको वहाँ से ले गए थे। उन्होंने 4-5 बंदों के नाम और बताए थे, 4-5 बंदों के नाम और बताए थे। पुलिस उसको उठाने वहाँ आ गई और उधर वो चिंटू को मार रहे थे, छेद रहे थे या नहीं पता, मिलने नहीं दिया मेरे को। तो उसकी मम्मी मिल के आई थी जी, उसकी बुरी हालत थी, उठा भी नहीं जा रहा था उससे। उसके बाद में
हमने सरपंच को बुलाया, वहीं एक 2-4 गांव के और मौजूद आदमी थे उनको बुलाया, जैसे देवेंद्र हुआ, कृपी मास्टर था, सबको बुलाया। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, नहीं छोड़ा। फिर हमने पूछा कि भाई कारण तो बताओ क्यों नहीं छोड़ रहे। भाई तुम्हारे बच्चे के ऊपर तो पता नहीं कितने केस लगे हुए हैं। मगर जी ठीक है, केस का कोई कार्रवाई तो होगी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। रात को 8 बजे उन्होंने बताया भाई तुम्हारे लड़के की तो जमानत होगी, आप कल जाके कोर्ट से जमानत करवा लेना, उसको तो अरेस्ट कर लिया गया। हमने कहा कि एक बार लड़के से मिल तो लेने दो हमें। तो उन्होंने कहा कि उसको पूछताछ के लिए कसोला लेके गए। वो 8 बजे तक नहीं आया था। जब तक 8 बजे जब हम वहाँ से चल दिए वो घर के लिए, तो उन्होंने कहा कि बस सुबह तुम्हारे की जमानत हो जाएगी। फिर हम घर आ गए। 8 साढ़े 8 बजे से हम घर पहुँच गए। 9 बजे पुलिस की गाड़ी उधर गई, उधर से तुरंत ही वापस आ गई कि तुम्हारा लड़का तो भाग गया। हम कैसे मान ले जी, लड़के हम 8 बजे तक थाने में लड़का आया नहीं और 9 बजे भाग गया जी। कैसे भाग गया? रात को 9 बजे की बात है। हाँ जी। तुरंत हमारे पीछे पीछे गाड़ी आई, बोले लड़का भाग गया। और फिर हमारे यहाँ घर पे आए। घर पे आके बोले कि तुम्हारी, मेरे सामने कहा कि इसकी माँ को उठाओ, लड़के की माँ को उठाओ, बहन को उठाओ, मतलब सारे परिवार को उठाने के लिए बोल रहे थे। हमने सरपंच के पास फोन किया, सरपंच आया, सरपंच ने हमसे साइन करवाए। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, उस पर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, हमने जल्दी जल्दी में साइन कर दिए। फिर वो चले गए। बाद में फिर दूसरे दिन आए। भाई रात ने तो बहुत चक्कर मारे, हमसे कुछ पूछा नहीं। हमारे दरवाजे खोले, इधर उधर डोल के चले जाते थे जी, और कुछ नहीं पूछा। बस खाली दरवाजा खोला, घर को धक्का मार दिया, वैसे ही कोई कैसे सो रहा हो, धक्का मारा, खोला किवाड़, ढूंढ के चले गए। उसके बाद में सुबह फिर आए हैं जी। सुबह फिर आने के बाद हमें धमकी दे रहे हैं, या तो लड़के को बताओ, नहीं तो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारे घर वालियों को उठाएंगे, पूरी परिवार को उठा लेंगे अगर लड़का नहीं पेश किया तो। ये बात है। आप दलित जाति से? नहीं जी, हम दलित ही लगा लो जी, अब हम दलित ही हैं। क्या मानते हो क्या हुआ है जी? हमारे लड़के के साथ क्या हुआ है क्या नहीं है तो पुलिस जानती है, हमें तो कुछ नहीं पता। हाँ, हमारे लड़के के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई है कि वो बता नहीं रहे। या तो उन्होंने कहीं रिमांड पे लगा, कहीं रिमांड पे लिया है, कहीं लग गई हो, मर गया हो। हमें इस बात की भी नहीं कह रहे कि मर भी सकता है जी। बच्चा ही तो था जी, वो कितनी उम्र थी, 22 साल थी, हड़का ही लड़का था। और ऐसी देही भी नहीं थी कि वो तगड़ा था जो जेल जाएगा मार। ये लड़का रहा इतनी हाइट थी, इतनी काटी थी जी, पीछे खड़ा देखो जी। तेजू का मामला था, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है? एक्चुअली उसमें 1 तारीख को थाना बावड़ में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी, और उसमें 2,35,000 रुपए चोरी हो गई जी। इसमें FIR दर्ज करके और जांच शुरू की थी। और जो उसमें शक जाहिर किया था उन्होंने एक बंदे पे, उस बंदे को तुरंत पुलिस ने राउंड अप किया, उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि मैं तो उसको दिया आया जी, जो ये नांगल तेजू का लड़का जो मिसिंग है, कि मैंने उसको दे दी थी मोटरसाइकिल और भी पैसे भी। इस बिना पे पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने मोटरसाइकिल बता दी कि जी यहाँ खड़ी हुई है, और मोटरसाइकिल बरामद भी होगी उस लोकेशन से जहाँ उस बच्चे ने उस बंदे ने दोनों ने बताई। फिर वो बचा पैसे का रगड़ा। फिर उस लड़के ने कहा जी पैसे मैंने अगले फ्लाईओवर के नीचे कहीं छुपा रखे हैं। और जब वो घर के नजदीकी था वहां पर, जैसे ही वहां गए, वो हमारे एक SPO था, SPO बोले तो रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो जो लगे हुए हैं, वो भी थे वहां पे, और IO भी था। और वहां से वो हाथ छुड़ा के वहां से और स्लिप हो गया। और अब उसमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि जी वो गायब हो गया। हालांकि उसी दिन ही पुलिस मौके पर गई थी और गांव में सरपंच साहब और गांव वालों ने लिख के दिया था जी सुबह 9 बजे हम इसको पेश कर देंगे, चलो भाग गया कोई बात नहीं, परंतु अभी तक वो आया नहीं है। तो इसमें जांच अभी मैं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी मैं कर रहा हूं अभी कि किसका फॉल्ट था, पुलिस का था या जो भी था, तो आज शाम तक उसकी रिपोर्ट भी मैं दे दूंगा। सर, परिजन कहते हैं कि पुलिस की मार पिटाई से उसकी हत्या करके कहीं खुर्द-बुर्द कर दिया, इस तरीके के आरोप है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी शायद SP को जो दी है, वो जांच से पता चलेगा कि वो कहाँ है। अगर पुलिस का फॉल्ट इस तरह का पाया गया तो पुलिस भी दोषी है। देखो जी, मारपीट भी करी है तो भी दोषी है, या कुछ भी गलत किया है तो दोषी है, क्योंकि कानून के हिसाब से काम होगा। तो उसमें इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।